सफलता आप तक नहीं आएगी, बल्कि आपको स्वयं उस तक जाना होगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं तापस कुमार दास, एक्स आर्मी एंड कैरियर कंसल्टेंट विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम क्या है और टाइम मैनेजमेंट क्या है और टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या है हमारे इस डेली लाइफ के अंदर। हम कैसे मैनेज करेंगे टाइम मैनेजमेंट। आइए जानते हैं, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, टाइम क्या है। सोचिए, जब हम छोटे थे तब से लेकर आज तक आपने नोटिस किया होगा, जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा और आज बोस क्या है, सभी तो वही एक ही बात करते हैं। जब छोटे थे तब मम्मी पापा बोलते थे टाइम पे उठ जाओ, टाइम पे स्कूल जाओ, टाइम पे होमवर्क करो, टाइम पे खेलने जाओ। और आज क्या होता है, आज बॉस कहता है टाइम पे ऑफिस पहुंचो, टाइम पे टास्क कंप्लीट करो। तो फ्रेंड्स, ये सारे बातों में जो कॉमन है वो क्या है, टाइम। तो कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सारे इस टाइम के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। क्योंकि टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम इज इम्पोर्टेंट एंड टाइम इज इरिवर्सिबल। मतलब टाइम से बड़ा वैल्यूएबल चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, टाइम से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और टाइम जो चला गया वो कभी वापस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, आइए जानते हैं। आपको पता होगा, एक बात है, टाइम इज काउंट। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, हर सेकंड मायने रखता है। कैसे, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी को सांप ने काट लिया, तो वो क्या सोचेगा, जल्दी से हॉस्पिटल कैसे पहुंचूं, या फिर ये सोचेगा कि नहीं, पहले जो ज़रूरी काम है उसे निपटा लेता हूँ, फिर हॉस्पिटल चला जाऊँगा, या आज टाइम नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल चला जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी वो बंदा ये नहीं सोचेगा कि नहीं, मैं पहले ज़रूरी काम कर लूँगा, उसके बाद अस्पताल जाऊँगा। इसलिए ये यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, ये जो मैनेजमेंट आया ना टाइम का, उसने अपने सारे काम को छोड़ के पहले अस्पताल पहुंचने की कोशिश किया। क्यों? अब जब जब तक उसको सांप ने नहीं काटा था, उसके लिए काम इम्पोर्टेंट था। बट अब इम्पोर्टेंट क्या है, उसको सांप ने काट लिया तो अस्पताल जाना है। तो देखिए टाइम कितना महत्व रखता है कि एक सेकंड के अंदर उसका पूरा का पूरा जो है माइंड चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट जानते हैं। ये आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स अस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए बड़े बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं। जैसे कि आपने कॉमन चीज़ जो हमारे साथ होता है, हर एक के साथ, जब नए साल आते हैं हम लोग कुछ ना कुछ गोल बना लेते हैं। सपोज हमने ये गोल बना लिया कि इस साल में मैं अपना हेल्थ और फिटनेस पर काम करूँगा और अपना मोटापा या अपने वेट कम करूँगा। बट क्या होता है, हम सिर्फ इसको नए साल में प्लान कर लेते हैं गोल को, बट इस गोल को अचीव कैसे करेंगे, कितना टाइम इसके लिए फिक्स करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए, अगर वो करना है तो मुझे कितना समय देना पड़ेगा उसके लिए, ये सब हम कभी सोचते नहीं, ना कभी मैनेज करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो साल ख़त्म हो जाता है और हमारा गोल जो है वही रह जाता है। अगर
जिस बंदे ने गोल सेट करने के साथ साथ उसका टाइम को मैनेज किया है, वो प्रॉपर अपना सक्सेस पा लेता है साल ख़त्म होते हुए। अब फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट कर चलते हैं, मोर टाइम पर डे। देखिए फ्रेंड्स, डे टू डे वर्क में अगर आप अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को अपना लेते हैं तो आपके लिए जो आपकी डे टू डे लाइफ का जो बेसिक वर्क है उसके लिए ज़्यादा टाइम बच जाता है। जैसे कि सुबह उठना, अगर आप अपने लिए टाइम मैनेज किया है, नहीं मुझे 6 बजे उठना ही उठना है, अगर आप टाइम मैनेज नहीं किए हैं, अरे ठीक है आज ये तो वही काम करना है जो कल किया था, आधा घंटा लेट उठता हूँ, तो क्या होगा, अब ऑटोमेटिक सारे काम डिले होते जाएंगे आपके। अब आते हैं तीसरा पॉइंट की ओर, फोकस ऑन वर्क। आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और फोकस जब अच्छे से आप अपने काम पे करते हैं तब आपकी डेडलाइंस को भी आप आसानी से मीट कर पाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज आपके बॉस ने आपको कोई काम देता है और शाम को 5 बजे तक उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बताते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस वक्त 2 प्रकार की सोच आपके अंदर आएगा। ठीक है, बॉस ने काम दे दिया, करना ही है। और दूसरा क्या है, आप ये सोचेंगे नहीं मैं पहले इस काम को डिवाइड कर लेता हूँ, उसके बाद काम करूँगा। कैसे? मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट में मैं ये काम करूँगा लंच से पहले, और दूसरा पार्ट में ये काम करूँगा लंच के बाद। तो आपका जो फोकस है पहले पार्ट में, जितना ही आपने डिसाइड किया लंच से पहले करने की, उतने पे ही जाएगा, पूरे काम पे नहीं जाएगा। और जो दूसरी पार्ट है जो लंच के बाद करना है, जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आपका फोकस सिर्फ उसके ऊपर जाएगा, इसलिए आपका जो है आपका काम के ऊपर फोकस पड़ जाएगा जब आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे काम के हिसाब से। अब आते हैं चौथा पॉइंट, प्लान फॉर नेक्स्ट डे। टाइम मैनेजमेंट से आप अगले दिन के लिए अच्छे से अपने वर्क को प्लान करते हैं और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक ऑफिस का ओनर हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें भी हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहले तो आप अपने डेली लाइफ के हिसाब से आप अपने टाइम पर ऑफिस आ जाते हैं, जब तक कि सारे एम्प्लॉय आ चुके हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं और टास्क बांटना शुरू करते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ को देते हैं और वो लोग अपना टास्क करते हैं। तो सोचिए, अगर किस कारणवश अगर आपको ऑफिस आने में देर हो गई तो आपके एम्प्लॉय तो बैठे रहेंगे, फिर आप जो आपने उस दिन का टास्क सोचा होगा और वो शाम तक कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ क्या होता है, अगर आप टाइम को प्रॉपर मैनेज किए हैं, जैसे कि कल के लिए मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है और किसको क्या क्या टास्क देना है, आप पहले ही दिन जब ऑफिस क्लोज होता है तो आपने उसको प्लान कर लिया और सबके टेबल पर रख दिया। और अगले दिन सुबह जब आप सारे एम्प्लॉय आएंगे तो उनको अपने टेबल्स पर टास्क रखा हुआ मिल जाएगा, तो वो अपने आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। चाहे आप देरी से आए, चाहे आप जल्दी आए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टाइम को मैनेज करना और प्लान करना, अपने टास्क को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका काम में टाइम का पाबंदी है तो ये तय है कि वो काम समय से पहले ही समाप्त होगा, और अगर काम टाइम से पहले समाप्त हुआ तो आपको रिजल्ट भी जल्दी अचीव होगा, और अगर आप रिजल्ट अच्छे से अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अब हम लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, रिड्यूस स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट से आपका स्ट्रेस भी कम होता है। कैसे जानते हैं? सपोज
आप किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है और आपके बॉस आपको बोलते हैं कि मुझे शाम तक पूरे महीने का सेल्स रिपोर्ट चाहिए। तब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और ये सोचते हैं ये तो बहुत आसान है, मैं तो इसको 1 से 2 घंटे के अंदर बना लूँगा, तो चलो अभी थोड़ा मज़े कर लेते हैं, फिर 1 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे और वो 2 घंटे में बन जाएगा। बट आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि अरे यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगता है तो शाम तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, आपके अंदर स्ट्रेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। फिर आप स्ट्रेस में आके या तो कुछ गलत कर लेते हैं या तो फिर ये सोचते हैं कि ठीक है अभी रहने दो, आज जितना हुआ हुआ, कल कर लूँगा। तो उससे क्या होता है, आपकी जो प्रोफेशनल करियर पे काफ़ी असर पड़ता है, बॉस नाराज़ होता है आप पे। तो इसलिए क्या है, इसको भी जब भी आपको टास्क मिलता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे डे टू डे लाइफ का वर्क हो, हर एक काम में टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमेशा लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें।